जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सुपर 30 जीके जीएस के प्रश्न को। इस पहला प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 26 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 26 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1901 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1901 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि किस ग्रह के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को हराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को हराया था। मंगोलों को हराने का काम किए थे अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि हुमायूं को भारत से किसने भगाया था। तो हुमायूं को भारत से भगाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का असली नाम था फारिद खान। फारिद खान के नाम से शेरशाह सूरी को पहले जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि अकबर ने गद्दी कब संभाली। तो अकबर गद्दी पर कब आसीन हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1556 ईस्वी में अकबर ने गद्दी को संभाली थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कहता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाए थे रायगढ़ को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब रायगढ़। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो लोहा को नहीं जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। सिंधु सभ्यता को लोग तांबा जानते थे, कांसा जानते थे, सोना जानते थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं। तो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है 552, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि बिहार की प्रमुख बोली कौन सी है। तो बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है। तो बिहार में मराठी बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नहीं बोली जाती, सॉरी, बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। नहीं, तो मराठी बोली नहीं, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। बिहार में बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली और मगही, लेकिन मराठी नहीं बोली जाती है बिहार में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो कृषि से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार सर्विस कमीशन की स्थापना हुआ था आपका 1949 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 17 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अगला हो जाएगा 21 नंबर।
21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। तो नहरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 21 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, तो मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 22 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो कोलकाता को जाना जाता है, इसलिए 23 का ए सही जवाब हो जाएगा। 23 का ए सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश के रूप में जाना जाता है फिनलैंड को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर कहता है कि तड़ित झंझावातों का देश के नाम से किसे जाना जाता है। तो तड़ित झंझावातों के नाम से जाना जाता है भूटान को तड़ित झंझावातों का देश का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 25 का सी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर कहता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। तो स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है आपका म्यांमार को, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है 27 नंबर। कहता है कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है एशिया का प्रवेश द्वार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 27 का सी। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान है। तो एंथ्रासाइट कोयला कितना है पूरे विश्व में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब मात्र 5% एंथ्रासाइट कोयला पाए जाते हैं पूरा विश्व में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। कहता है कि विश्व में उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला का परसेंटेज कितना है, तो बिटुमिनस 80% बिटुमिनस पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। एंथ्रासाइड मात्र 5%, बिटुमिनस 80% पाया जाता है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कोयला का निर्माण होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आज हमने 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न देखे जो सभी एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है या आने वाले एग्जाम में कभी न कभी पूछेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।